लगा के आग शहर को ये साम्राज्य ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत। झुका के सर को सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। जब मुल्क में गैर आईनी निज़ाम हो और फर्द वाहिद 24 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाकर सारे निज़ाम पर काबिज हो जाए और आइन को मोम की नाक बनाते हुए अपनी फॉर्म 47 के ज़रिए बनाई नाजायज़ पार्लियामेंट के ज़रिए 26वीं गैर आइनी तरमीम के ज़रिए रियासत की इंसाफ की आखिरी उम्मीद यानी डिफेंस लाइन को मलिया मेट कर दे और अदलिया की नाक में नुकेल डाल दे। इसके बाद रियासत में जो बचता है उसमें आइन वाइन कानून शानून नहीं बचता, बल्कि सिर्फ गुंडा राज और जंगल राज बचता है। साम्राज्य बेस्ड शरीफ जरदारी फाशिस्ट रजीम की तबाहकारियां और तख्त व ताराज जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चंद दिन पहले फतह कर लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ इन स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। मेरे प्रीएम्बल से ही आपको मालूम हो चुका है कि 26वीं गैर आइनी तरमीम की जो तबाहकारी है मैं पहले अपने वीलॉग में करता आया हूँ और अपनी एप्रीहेंशन और अपने एनालिसिस आपके सामने रखता रहा हूँ। तो 26वीं गैर आइनी तरमीम की जो तबाहकारी हैं वो जारी है। सुप्रीम कोर्ट और जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं उनको मुख्तलिफ तरमीम के ज़रिए कंट्रोल कर लिया गया है और साम्राज्य के कंट्रोल में आ गई है। और इस्लामाबाद में बहुत तेज़ी से तब्दीली की गई है। मकसद सबको मालूम है। ला में हम कहते हैं माला फेडी या बोना फेडी। इनको लाने का मकसद कोई डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस नहीं है, बल्कि बुरी नीयत है और लाने वाले पूरी कौम को मालूम है ये इनके मकासद क्या है। और इस एफर्ट्स में इन्होंने उखाड़ पछाड़ की और उखाड़ पछाड़ में लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मैं आपसे यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा, मैं चाहता हूँ कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हर सूबों से उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन वो मेरिट बेस्ड और आइन पे हो। ढाई पौने बल्कि पौने 3 साल से पाकिस्तान में आइन नहीं है, कानून नहीं है। सबको मालूम है कि कंट्रोल किसका है और क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कौन लोगों को जजेस बनाया जा रहा है, वो सबको मालूम है। उसमें मेरा मकसद आज इसका फीलॉक नहीं है। सेकेंडली एक और इशू रोटेशन का इस्लामाबाद में बहुत दरीना है और मैं रोटेशन के हक में हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है या प्रिंसिपल ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस थ्रू रोटेशन है, इट इज़ वाइटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंशाल्लाह मैंने अपने आने वाले किसी वीलॉग में सिर्फ इशू पे डिस्कस करूँगा कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज मेरा मौजू डिफरेंट है। जहन में रखिए ये 94 और 200 जो सेक्शन 194 है या 200 है, इसकी पूरी तरह तकमील नहीं की गई है। और इस वक्त सदर हो या पार्लियामेंट हो या वज़ीर आज़म हो या कैबिनेट हो और उसके अमल में ये सारा जो प्रोसीजर जुडिशल कमीशन का, ये सब गैर आइनी है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। ये अवाम की रिप्रेजेंटेटिव्स है ही नहीं। ये फाशिस्ट रजीम है, ज़बरदस्ती 24 करोड़ अवाम पर काबिज हुई है। तो इस हवाले से इनका मकसद था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कोई जज है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और 6 जजेस ने ख़त लिखा था, बल्कि चंद दिन पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने हालात का इजहार करते हुए भी कहा था कि 6 ये ख़त की वजह से 26वीं तरमीम आई की है। मैं समझता हूँ कि ये वन ऑफ द मेन रीजंस थी। जस्टिस मंसूर अली शाह को भी चीफ जस्टिस बनने नहीं देना था और भी बेशुमार चीज़ें थी। बहरहाल इसमें भी नहीं डिटेल जाता, लेकिन ये है कि जस्टिस जो जोगर साहब को बुलाया लाहौर से लेकर आए हैं उनको बना दिया गया, कोई नहीं जज उनको हटा दिया गया। इसका मतलब मोहसिन अख्तर कियानी अब ये तीसरे नंबर पे आ गए और इसकी वजह से जो अपन के इन्होंने ख़त लिखा है फिर 5 जजों ने, और उसका जो लबे लबाब है वो इस तरह से है कि इसकी वजह से उन्होंने उठाया है कि लीगल नुक्ता उठाया कि जज अगर ट्रांसफ़र हो भी जाए तो सीनियर नहीं होगा, क्योंकि वो नया हलफ लेगा और वो पहले तमाम जजेस के पीछे खड़ा होगा। जजेस ने कहा कि अगर लाहौर हाई कोर्ट से जज लाया गया तो ये फ्रॉड तस्वर होगा और ये फ्रॉड है। सदर मुमलिकत तबादले का इख्तियार इस्तेमाल करके जजेस को लगा देना, बिजली की तारों पर कुंडा डालकर बिजली चोरों के मुतरादिफ चोरी के मुतरादिफ है। और ये सारा कुछ यहाँ पर हुआ है। हम बीइंग लॉ स्टूडेंट्स
या आप ये समझ लें कि जब भी कोई डेपुटेशन पे आता है या किसी और सूबे से या किसी और महकमे से दूसरे महकमे में जाता है, अगर वो जितनी भी उसकी लेंथ ऑफ सर्विस होगी, जिस ओहदे पे खड़ा है, तो वो शुरू से यानी कि इनिशियल स्टेज से होगा। मैं प्रिज़न सर्विस में रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कि जो लोअर स्टाफ के ग्रेड के स्टाफ होते थे, ग्रेड 1 से गालिबन ग्रेड 14 तक के, उनकी वो अपने रीजन पे काम करते थे। रीजन बने हुए पंजाब में, मिसाल को पिंडी डिवीजन है, गुजरांवाला, लाहौर डिवीजन वाइज है। और अगर किसी वजह से कोई जाना चाहता था अपनी कंसर्न के साथ, वो दरख्वास्त देता था आईजी को, और अगर फॉर एग्जाम्पल पिंडी से फैसलाबाद रीजन चला गया, तो उसकी फॉर एग्जाम्पल वो हेड क्लर्क है या हेड कांस्टेबल है या चीफ वार्डर है, तो वहाँ पर उसकी सीनियरिटी किसी भी चीफ वार्डर की सीनियरिटी को हिट नहीं करेगी, वो इनिशियल स्टेज पे। और इस तरह की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स है कि सीनियरिटी नहीं हो सकती। लेकिन मुख्तसर ये है कि जब्र का मौसम है, हर चीज़ पॉसिबल है। और फिर इसके बाद क्या किया गया, क्योंकि इसके मकासद से तमाम चीज़ को कंट्रोल करना, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब मुख्तलिफ कोर्ट्स के, और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, उनको हटाया गया। और उस वाले से ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस आने के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब से मजीद अहम चार्ज वापस ले लिए गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी और एहतसाब अदालत की खसूसी इंस्पेक्शन जज का चार्ज वापस लेकर लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को दे दिया गया है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का चार्ज वापस लेकर एडिशनल जज जस्टिस आजम खान के हवाले कर दिया गया है, और ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की है। एक बात आपको याद दहानी कराता जाऊँ कि ये जो जस्टिस आजम खान साहब बने हैं, या इनको बनाया गया है खास मकसद के लिए, वो जज है जिन्होंने इद्दत केस को एंटरटेन किया था। हालांकि जब जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास इनिशियल स्टेज में केस था, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इसको नॉन मेंटेनेबल करार दिया था, और उस वक्त ये सेशन जज थे। तो जब इनके पास गया तो उन्होंने मेंटेनेबल कर करके, तो फिर ये कुदरतुल्लाह शाह की कोर्ट में गया था, कुदरतुल्लाह की कोर्ट में गया, और फिर वो सारे मैनेज थे, उसमें नहीं डिटेल जाता। तो मुख्तसर ये है कि ये बैड इंटेंशन में सारी उखाड़ पछाड़ और ये ट्रांसफ़र, ये पोस्टिंग गैर आईनी, गैर कानूनी हो रही है। इसकी वजह से मैं मजम्मत करता हूँ जो इस्लामाबाद बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार एसोसिएशंस के ऑफिस बेयर्स का इंस्टांस है। इंशाल्लाह मैं आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में करूँगा, और मैं इसका एक एक पॉइंट बताता चलूँ कि इस वक्त सारे निज़ाम को कंट्रोल जब किया गया है, आपकी जुडिशरी को कंट्रोल कर लिया गया है, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर लिया गया है, मुख्तलिफ इदारों को कंट्रोल कर लिया गया है, साफियों को ख़रीद लिया गया है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल कर लिया गया है। तो इसी तरह बार काउंसिल्स, जो कि प्रोविंशियल बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट जो फोरम्स हैं उनको कंट्रोल कर लिया गया है। और इस वक्त जितने भी ओहदेदार अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं या कर रहे हैं, वो आसमान जहांगीर ग्रुप या इंडिपेंडेंट ग्रुप के, जिसको आप नाम जिनसे आजम नज़ीर तारड़, एहसन भून, या फिर ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच, और नीचे इस्लामाबाद में अली अब्बासी साहब और हारून रशीद साहब, रावलपिंडी में जो है कलाम अब्बास साहब हैं, हसन रजा पाशा है, ये रिप्रेजेंट करते हैं। और ये टोटली कॉम्प्रोमाइज, कंट्रोल और मैनेज्ड है। आप देख लीजिए 3 सालों में इन्होंने जो इनका जो स्टांस था, वो पीडीएम 1 का स्टांस था, पीडीएम 2 का स्टांस था, और फिर ओवरऑल आप समझ लें साम्राज्य का स्टांस है। तो इन्होंने तो हर उस मामले में मुखालफत की है जो जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए, बुनियादी हकूक़ के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए ज़रूरी था, उसकी मुखालफत की। बहरहाल ये भी मेरा मौजू नहीं है, और इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में करूँगा। और इसमें कहूँगा इन्होंने कन्वेंशन की है, और इस हवाले से इतना कहूँगा कि 2 ही दुनिया में जंग है, एक जो है काफ़िला हुसैनी, और एक है लश्कर यजीदी। तो ये जो ग्रुप है, आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप है, ये का लश्कर यजीदी है, क्योंकि ये साम्राज्य के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, एंटी अवाम है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव कहीं जहाँ भी बैठा हुआ है, ये लश्कर यजीदी है। और बहैसियत पाकिस्तानी, आप जिस फोरम से, जिस फ्रेटर्निटी से शामिल हैं, अगर पाकिस्तान का दर्द मोहब्बत रखते हैं, तो आप इनके अगेंस्ट स्टांस लें, इनके अगेंस्ट खड़े हो। लेकिन इन्होंने पूरे कन्वेंशन इस तरह शो कर रहे हैं कि जैसे जनाब ये कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है, और ये आई वाश है,
और वुकला को या वुकला कम्युनिटी को, फ्रेटर्निटी को ये धोखा देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और जिसमें इनको नाकामी होगी। आखिरी में मैं 2 तज़िये अपने यंग लॉयर जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के हैं उस पे मैं उसे पढ़ूँगा, जिसमें से ताहिर ख़ान वज़ीर हैं और बड़े यंग एनर्जेटिक लॉयर हैं और लिखते हैं। इसके अलावा हाफ़िज़ इरफ़ान शब्बीर कियानी हैं, उन्होंने जो मौजूदा हालात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो तहरीरें लिखी हैं वो पढ़ता जाऊँगा। ताहिर वज़ीर कहते हैं कि पहले ही सबको मालूम था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस कियानी से सीनियर जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जाएगा और वाज़ा था कि ये एक सियासी तैनाती होगी, इसके पीछे सियासी मकसद थे। सबको मालूम था, मुझ जैसे अदना वकील ये सब पर वाज़िब था, मीडिया रिपोर्ट हो रहा था, हत्ता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को ये सियासी तैनाती रोकने के लिए खत लिखना पड़ा। अगर कोई नाखबर थे तो इस्लामाबाद बार कौंसिल और बार एसोसिएशंस थे। जब कुछ करने का वक्त था तो सब खामोश थे। अब करने को क्या रहता है? जजों की तैनाती में सियासी अंसर के खिलाफ मज़ामत और एहतजाज करना हर वकील का फ़र्ज है, ड्यूटी है। देखिए पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 रूल 165। इस रूल के तहत इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और बार काउंसिल का हर मेंबर फेल हुआ है। हम वकालत को महज पैसा बनाने का एक जरिया समझते रहते हैं, पैसा कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी कुछ सोचिए, आवाम के लिए भी कुछ सोचिए। बार काउंसिल और बार एसोसिएशन से भी गुजारिश है कि प्रेस रिलीज वापस ले, अपने पास ही रखे। हाफिज शब्बीर कियानी साहब अपना तजिया करते हैं मौजूदा सूरत हाल पर। हमारे बहुत से दोस्त कानून की तशरीह करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफ़र कानून और आइन की नज़र में दुरुस्त है या गलत है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में कोई आइन या कानून मौजूद है, या अगर मौजूद है तो इस पर अमल किया जा रहा है या नहीं। अगर देखा जाए तो मौजूदा पार्लियामेंट सारे का सारा गैर कानूनी और गैर आइनी है। वोट हमने किसी और को दिया, पार्लियामेंट में कोई और पहुंच गया, तो ऐसी सूरत हाल में आइन और कानून की बात करना तो बेवकूफ़ी है और कबूतर की तरह बिल्ली को देखकर आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। बहुत ज़रूरी नुक्ता यह है कि सिर्फ अपने हक में जो आइन और कानून की तशरीह वो करना वकील को ज़ेब नहीं देता। कोई भी आइन और कानून की तशरीह कर ली जाए, एक सीट पर 2 जज कभी नहीं बैठ सकता। जो लोगों ने ये कार्रवाई की, इनकी बदनीयती पर यही काफ़ी है कि उन्होंने मौजूदा सीटों से ज़्यादा जजेस दरामद कर लिए, जो कि बाकी तमाम आइनी और कानूनी जवाज़ों को पसे पुष्ट डालता है। मुल्क में असल और आज़ाद अदलिया पर जो यलगार जारी है, उसको किसी किस्म की कोई आइनी और कानूनी शिक तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। ये गलत है, बेबुनियाद है, गैर कानूनी और गैर आइनी है और इसको किसी सूरत हाल में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।